हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन जेईई मेन 2025 की पीवाईक्यू क्वेश्चन की हम सीरीज चला रखे हैं। ठीक है, अभी केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, धीरे धीरे करके हम हर चैप्टर के अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। ठीक है, एक्टिवेशन आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंसीडर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप्स विद रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 रेस्पेक्टिवली। 3 स्टेप में हो रही है कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट K is given by the expression। ये एक्सप्रेशन आपके काम का है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द 3 स्टेप्स आर 63, 30 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, मतलब K1 EA1 EA2 और EA3 हो गई आपकी, है ना, रेस्पेक्टिवली बोला ना क्वेश्चन है। ठीक है, देन द ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको निकालनी है इन किलोजूल मोल इनवर्स में। ये आपको क्वेश्चन ने पूछा है। अब सर हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, कैसे जल्दी सोच सकते थे, कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, आइए उसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपने आरएनएस इक्वेशन पढ़ी होगी, बहुत ही शानदार इक्वेशन होती है। K बराबर A E की पावर A इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT। क्या ये सब बच्चों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, जैसे ये K आपका क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, A क्या हो गया, क्या हो गया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, T क्या हो गया, टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? अब आपको इसमें रख दो, मैं कह रहा हूं कि आप रखोगे जैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में रखोगे K बराबर रूट K1 K3 डिवाइड बाई K2। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं अपन। चलिए, तो इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम रख दें तो एक बात की गहराई को समझना, क्या मैं यहां तक क्वेश्चन रफ कर सकता हूं? ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर से समझाऊं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपको एक क्वेश्चन देख ही लिया होगा, आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखना, यहां से और आपको बेहतर नजर आएगा। ठीक है, देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी में नहीं मिटाता हूं, ये मेरे काम की है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, 60, 30 और कितना है 10, और मेरा कुछ काम का नहीं है, और मैं सब कुछ इसको रफ कर सकता हूं। नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना था। चलिए, रूट K1 K3 अपॉन K2 था। चलिए आइए देखते हैं। तो आप देखिए, K बराबर A इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT होता है। आपको एक्सप्रेशन दे रखा था रूट K1 इंटू K3 अपॉन K2। तो आप इसमें रख दीजिए ना, क्या टेंशन वाली बात है, आइए रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो A E की पावर माइनस EA बाई RT बराबर रूट, हाँ भाई, A1 E की पावर माइनस EA1, टेम्परेचर और R तो क्या रहेंगे कांस्टेंट, A2 E की पावर माइनस EA2 अपॉन RT डिवाइड बाई A3 E की पावर माइनस EA3 अपॉन RT। अब इस वाले एक्सप्रेशन में आपको केवल कंपेयर करना पड़ता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की टेंशन नहीं लेनी होती, हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको हटा सकते हैं, हर क्वेश्चन में हटा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो आपके सामने ये नजर आएगा E की पावर माइनस EA बाई RT बराबर E की पावर माइनस, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं तो E की पावर EA3 अपॉन RT ऊपर चल जाएगा, RT मैंने कॉमन ले लिया और ये पूरा का पूरा रूट में है, और ये आपका आ गया, क्या आ गया, EA3 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो EA3 माइनस EA1 माइनस EA2। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये देखो आराम से, ये RT से ऊपर मल्टीप्लाई में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम इधर दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, ln ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ln। और आपको पता है ln e की पावर x क्या होता है, ln e की पावर x होता है x। तो यहाँ पे आप ln लेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, माइनस EA बाई RT। ये हाफ है, हाफ आगे आ जाएगा, आप सभी को पता है ये चीज। ठीक है, और हाफ आगे आ जाएगा, और यहाँ पे RT क्या है, कॉमन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये आ जाएगा EA3 माइनस EA1 माइनस EA2। देखो आराम से बताओ, RT से RT कैंसिल, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो EA बराबर आपका आ जाएगा हाफ EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। ये आपको वैल्यूज दे रखी है, रेस्पेक्टिव बोला था ना, EA1 EA2 EA3, रख दो वैल्यू। तो वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ 60 प्लस 30 माइनस 10। तो अगर आप ध्यान से देखें तो
EA2 शायद अपन ने गलत लिख लिया, एक बार ध्यान से देखना। EA3 किस में जाएगा? माइनस में। क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं? अरे अपन ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? ये था ना K3 था ना, तो यहाँ पे EA3 आएगा। गलती कर दी ना अपन ने, यहाँ पे EA3 आएगा और यहाँ पे EA2 आएगा। कैलकुलेशन पे फोकस करना है भाई, कैलकुलेशन में फोकस करना है। कैलकुलेशन में गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, EA2 प्लस में आएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। EA3 माइनस में आएगा, EA2 प्लस में आएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा आपको। कैलकुलेशन में फोकस करना है। देखो ऐसे गलती एग्जाम में भी हो सकती है, तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा EA2 और आपका, अच्छा माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस में आ गया और EA2 माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। तो मेरे हिसाब से EA1 कितना है? 60, EA3 कितना है? 10, ये आपका 10 आ जाएगा और ये माइनस EA2 कितना है? 30। तो 70 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? 40, 40 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 20। ये आपका आंसर आ गया। अब यही गलती जैसे मैंने यहाँ पे कर दी थी ना, जैसे यहाँ पे EA3 लिख दिया था जल्दबाजी में, क्योंकि अंडरस्टूड रहता है दिमाग के अंदर कि यार यहाँ पे K3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप भी ये गलती का ध्यान रखना जो मैंने अभी करी। यही आपको सीखना है कि हमको फास्ट तो करना ही है क्वेश्चन, लेकिन बिना गलती करे, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती कर दी ना तो आपको वो आंसर भी जरूर मिलेगा क्वेश्चन में और आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और वापिस बच्चा क्वेश्चन को नहीं देखता और आपको -1 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको ऐसे बहुत अच्छी तरीके से आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बात की गहराई को समझ पाए? अब मैं आपको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूं, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो बेटा देखो यहाँ पे रूट था ना, तो ln, वैसे आप, मेरे को लगता नहीं है कि आप मैथ के स्टूडेंट है, चाहे नीट वाला बच्चा कर रहा हो, ln उसको लेना आता ही है, तो आप कॉन्सेप्ट से जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन था 2025 का। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।